गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखें कि एक्स्ट्रा इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लेसेंटा प्लेसेंटा क्या है, यह किस प्रकार है और यह कहाँ बनता है, फोटोस में बनता है या मदर बॉडी में बनता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्लेसेंटा क्या है। तो प्लेसेंटा जो है टेम्पररी नरिशिंग टिश्यू है, मतलब टेम्पररी है, वह परमानेंट नहीं है, यह पूरे लाइफ टाइम नहीं रहता है। यह बस बच्चे की ग्रोथ जब तक हो रहा तभी तक रहता है। उसके बाद 9 मंथ के बाद यह जब बच्चे का डिलीवरी होता है तो डिलीवरी होने के साथ यह प्लेसेंटा जो है वो भी मदर बॉडी के साथ बाहर निकल जाता है, बच्चे के साथ बाहर निकल जाता है। तो प्लेसेंटा इज डिफाइंड एज अ टेम्पररी नरिशिंग टिश्यू। टेम्पररी नरिशिंग टिश्यू मतलब कि टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए। नरिशिंग टिश्यू मतलब जो आहार देता है। फॉर्म बाय किससे बनता है? फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ फोइटल टिश्यू एंड मैटरनल टिश्यू, मतलब कि जो फोइटस का टिश्यू उसके द्वारा और मैटरनल द्वारा दोनों का जो टिश्यू है वह मिलके प्लेसेंटा को बनाता है। इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द मटेरियल इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द मटेरियल, किस लिए? ताकि जो मटेरियल एक्सचेंज कर सके। वह कौन कौन सा मटेरियल? जैसे कि मदर बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स है वह फोइटस में जा सके और फोइटस यूज करने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स उसको यूज करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको फिर मदर बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए, इसलिए प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करता है मदर सेल और फोइटस के सेल मिलके। प्लेसेंटा क्रिएट मदर बॉडी आफ्टर इम्प्लांटेशन। जब फोइटस का ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होता है इंडोमेट्रियम में, यूट्रस के इंडोमेट्रियम में, उसके बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद जब वह पूरी तरह से इम्प्लांट हो गया, उसके बाद पूरे इम्प्लांट होने के बाद जो मदर बॉडी का जो इंडोमेट्रियम है, यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है, उसी इंडोमेट्रियम में प्लेसेंटा का निर्माण होता है। इन एनी वर्टिब्रेट, किसी भी वर्टिब्रेट में प्लेसेंटा टिश्यू आर कंपोज ऑफ 6 लेयर। कितने लेयर का होता है? 6 लेयर का। 3 लेयर जो होता है वो मैटरनल की तरफ से होता है और 3 लेयर जो होता है वो फोइटस की तरफ से होता है। तो देखते हैं कि और 6 लेयर 6 लेयर जो है वो कौन कौन सा है। देखिए, ये है फोइटस एंडोथेलियम। ये क्या है? फोइटस एंडोथेलियम, एक लेयर हो गया। दूसरा लेयर जो होता है वो फोइटल कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा लेयर हो गया ये। और तीसरा लेयर जो होगा वह एपिथेलियल फोइटल लेयर, ये हो गया एपिथेलियल फोइटल लेयर। ये इधर 3 लेयर हो गया फोइटस की तरफ, उसी तरह 3 लेयर मदर की तरफ होगा। तो ये हो गया मैटरनल एंडोथेलियम, ये हो गया। दूसरा ये जो हो गया मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये लेयर मैटरनल कनेक्टिव टिश्यू और ये जो लेयर बचा हुआ एपिथेलियल मैटरनल मेम्ब्रेन। और ये जो बचा ये क्या है? यह मैटरनल ब्लड है और ये क्या है? फोइटस ब्लड है। तो कितने लेयर हो गए? इधर 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। इधर 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। ठीक है, तो 6 लेयर हो गए। आप देखते हैं कि प्लेसेंटा को किस किस नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेसेंटा कॉल्ड कोरियोनिक। प्लेसेंटा को कोरियोनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेसेंटा में 4 लेयर थे। उसमें जो पढ़े कि एलेंटोइक, कोरियन, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक पढ़े कि कोरियन, एलेंटोइक, एम्नियोन और ऑल्क्सिन। तो चारों में से सिर्फ कोरियन जो है वह प्लेसेंटा का निर्माण करता है, इसलिए इसको कोरियोनिक बोलते हैं। प्लेसेंटा कॉल्ड डेसिडुआ। प्लेसेंटा को डेसिडुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह टेम्पररी है, यह परमानेंट नहीं है। ठीक है, यह बच्चे के जन्म होने के बाद यह बच्चे के साथ मदर बॉडी से बाहर आ जाता है। प्लेसेंटा कॉल्ड डिस्क शेप। प्लेसेंटा कॉल्ड मेटा डिस्क्वाडल। मेटा डिस्क्वाडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो होता है वो डिस्क शेप में प्रेजेंट रहता है। किस शेप में रहता है? यह डिस्क शेप में प्रेजेंट रहता है। डिस्क देखे ना, जैसे ये इंडोमेट्रियम है तो यह पूरी तरह से धंसा हुआ, ये फोइटस, यह इससे जो प्लेसेंटा बना यह डिस्क शेप में बना। किस तरह बना? डिस्क शेप में बना। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्वाडल। प्लेसेंटा कॉल्ड हेमियोकोरियल। हेमियोकोरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फोइटस टिश्यू है वह मदर बॉडी के जो ब्लड है उसके साथ आसानी से कनेक्ट कर जाता है। ठीक है, फोइटस टिश्यू इंटीमेट कनेक्टेड विथ ब्लड। वह जो ब्लड है मदर बॉडी के ब्लड है उसके साथ जो फोइटस का टिश्यू वो आसानी से कनेक्ट कर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वह हेमोकोरियल। ये होगा प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेसेंटा क्या क्या फंक्शन करता है? पहला फंक्शन होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। तो वह न्यूट्रिएंट कहाँ
कहाँ से ट्रांसफर करता है, वह मैटरनल बॉडी से लेके फोटस बॉडी तक ट्रांसफर करता है। जो फोटस ग्रोथ कर रहा था उसको न्यूट्रिशन की तो आवश्यकता है ना, उतना तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता वह कहाँ से लेगा, वह मदर बॉडी से लेगा। उसको ट्रांसफर करने का कौन काम करेगा, प्लेसेंटा। एलिमिनेट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है फोटल के पास उसको फिर एलिमिनेट करने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा। एक्सचेंज रिस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन टू ब्लड, जैसे कि फेटस का ब्लड है और इधर मैटरनल का ब्लड है, दोनों के बीच में जो एक्सचेंज करने गैसेस, जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के जो एक्सचेंज करने का काम करेगा वो कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा। प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया अगर मां के अगर इन्फेक्शन हो गया तो वह प्लेसेंटा से क्रॉस करने नहीं देता है, जिससे कि वह जो इन्फेक्शन हो फेटस को ना होता है, नहीं होता है। अगर प्लेसेंटा मदर बॉडी से अब फेटस में जाने ही नहीं देगा बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कैसे होगा, तो इसीलिए प्लेसेंटा जो होता है रोकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल हार्मोन और मैटरनल हार्मोन, और प्लेसेंटा जो होता है वो मैटरनल हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो कौन कौन सा बनाता है, पहला तो जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, यह एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखने में मदद करता है। दूसरा है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन कब बनता है, रिलैक्सिन बच्चे के जन्म के टाइम बनता है, या रिलैक्सिन जो है वह बच्चे को जो जन्म का समय शॉर्ट बनाता है और यूट्रस को पूरा रिलैक्स करता है, ठीक है, जिससे कि आसानी से बच्चे का डिलीवर हो सके। कोरियोनिक थायरोट्रोपिन, यह जो है कोरियोनिक थायरोट्रोपिन यह थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और मदर बॉडी के थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और जिससे कि ज्यादा थायरोक्सिन रिलीज कर सके। कोरियोनिक कोर्टिकोट्रोपिन, यह जो होता है वह मदर बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड से बहुत सारा हार्मोन रिलीज होता है, जिसमें से इंपॉर्टेंट हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है वह सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जितना भी यहाँ हार्मोन है। यह हार्मोन कब सीक्रेट होता है, जब ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है, जब ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है, धंसता है, उसके बाद ही ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एचजीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचजीसी, या एचजीसी यह सीक्रेट होता है। यह सीक्रेट होने का इसका क्या काम है, यह जो होता है वह जो कॉर्पस लुटियम है वह प्रोजेस्टेरोन बना रहा था, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन रखता था। पहले कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन रखता था, पहले कॉर्पस लुटियम को लुटिलाजिक हार्मोन मेंटेन रखता था। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो प्रोजेस्टेरोन का गया कि लुटिलाजिक हार्मोन को पिट्यूटरी को इनहिबिट कर दिया था, जिससे लुटिलाजिक हार्मोन नहीं सीक्रेट होता था, तो जिससे कॉर्पस लुटियम का होता डिजेनरेट कर जाता, कॉर्पस एल्बुकेन बन जाता और फिर प्रोजेस्टेरोन बनता नहीं। तो फिर इसीलिए ह्यूमन कोरियम का हुआ कि जाके कॉर्पस लुटियम को मेंटेन किया और मेंटेन करने से प्रोजेस्टेरोन बनता रहा। अब बोलेगा सर कि यहाँ तो एस्ट्रोजन बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन बनने की क्या जरूरत है, तो यह जो प्रक्रिया है यह इम्प्लांटेशन होने के तुरंत बाद है। यह जो प्रक्रिया है यह प्लांटेशन प्लेसेंटा बनने के बाद है, ठीक है, तो इसके बीच में टाइम लगता है। तो उस समय मेंटेन एंडोमेट्रियम को मेंटेन कैसे किया जा रहा है, वो प्रोजेस्टेरोन की आवश्यकता होती है, तो वह प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो कॉर्पस लुटियम से मिलेगा। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोमेमेटोट्रोपिन, ठीक है, यह जो है यह हार्मोन जो है फीमेल में ब्रेस्ट के टिश्यू जो होता है मेमोरी टिश्यू उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। तो आज की वीडियो हम लोग प्लेसेंटा देखें, कल के वीडियो में देखेंगे पास्चुरेशन, ठीक है, थैंक यू।